हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस को कवर करेंगे और इसका चैप्टर नंबर 13 करेंगे जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। और ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी आधा कर चुके हैं और तो आगे आधा देखना है चैप्टर। तो देखो, फाइंडिंग डायरेक्शन से हम लोगों को ये देखना है। कहाँ से देखना है? फाइंडिंग डायरेक्शन से देखना है। तो देखो, डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। जो मैग्नेट्स हैं वो बहुत पुराने टाइम से लोग हैं जो मैग्नेट्स को वो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज़, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट्स की, वर ऑल्सो नोन टू देम। ये भी जानते हैं, जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेट की उसको भी लोग जानते हैं। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट यूजेस ऑफ मैग्नेट। आप लोगों ने ज़रूर बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखी होंगी, रीड की होंगी जो मैग्नेट्स के ऊपर है। वन सच स्टोरी, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे वाला प्यारा सा ले लेते हैं। नहीं आ रहा, एक सेकेंड गाइस। हाँ जी, तो बहुत सारी हम लोगों ने क्या देखी होंगी, प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी मैग्नेट्स की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, बहुत सारी हम लोगों ने क्या की है, स्टोरीज़ ही रीड आउट की हैं। तो एक स्टोरी ऐसे भी है कि एक जो है वो अंपायर होता है, चाइना का अंपायर था एक टाइम में। ये स्टोरी है मैग्नेट के बारे में, स्टोरी है ये। तो एक टाइम क्या होता था, अंपायर था चाइना का और जिसका नाम था होंगटी। क्या नाम था? होंगटी उसका नाम था। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियट। उसके पास ना एक चैरियट थी। क्या थी? चैरियट थी। चैरियट क्या होता है? एक गाड़ी होती है, ठीक है। और उसके ऊपर ना एक जो है लेडी का स्टैचू बना होता है। उसके ऊपर एक लेडी का स्टैचू था और वो जो लेडी थी ना, उसका स्टैचू किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता था, रोटेट कर सकता था। ध्यान देना, घूम सकता था, रोटेट कर सकता था, लेकिन चल नहीं सकता था क्योंकि स्टैचू था और स्टैचू कभी भी चलता नहीं है। ओके। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म। उसके पास ना एक जो स्टैचू था उसकी बाहें एक आगे की तरफ थी। सपोज करो ये स्टैचू है और इसकी ऐसे बाहें एक बाजू निकली हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई ना डायरेक्शन शो कर रही है। क्या शो कर रही है? डायरेक्शन शो कर रही है। ओके। अब देखो, इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन। अब वो जब रेस्ट करती थी, जो मतलब जब वो रोटेट नहीं करती थी, एक जगह खड़ी रहती थी, रेस्ट पोजीशन में होती थी, उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई भी रोटेशन नहीं होती थी, तो क्या होता था, उसकी जो आर्म होती थी ना वो हमेशा साउथ की तरफ होती थी। कहाँ होती थी? साउथ की तरफ होती थी, हमेशा साउथ की तरफ होती थी। ओके। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टेचू। एक्सटेंडेड आर्म, जो अगर एक्सटेंडेड आर्म को देखे उस स्टेचू की तो डायरेक्शन का, ऑब्वियसली डायरेक्शन का पता लग जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी जो बाजू थी जो आगे की तरफ बढ़ी हुई थी वो कौन सी डायरेक्शन में होती थी? साउथ में होती थी, ऑलवेज साउथ में रहती थी। अब अगर वो रेस्ट में होगा स्टैचू और देखेंगे उसको तो पता लग जाएगा ना डायरेक्शन का कि ये डायरेक्शन साउथ है, और उससे पीछे वाली कौन सी होगी, लेफ्ट वाली और राइट वाली फिर कौन सी होगी, है ना। तो एम्पायर को पता लग जाता था डायरेक्शन का जब वो नई नई जगहों पर घूमने के लिए जाता था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसकी गाड़ी है और ये जो लेडीज़ है ये उसका यहाँ पे स्टैचू बना हुआ। और जो ये इसकी बाजू है ना बच्चों, ये बाजू साउथ की तरफ क्या करती है? शो करती है, साउथ की तरफ करती है शो। ओके। अब देखो यहाँ पे, लेट अस मेक सच ए डायरेक्शन फाइंडर। अब हम ना खुद ब खुद ये डायरेक्शन फाइंडर बनाएंगे। तो आपको क्या लेना है? एक जो है बार मैग्नेट लेना है। बार मैग्नेट समझते हो ना, ये ऐसे वाला जो मैग्नेट होता है इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। इसके दो पोल होते हैं, इधर नॉर्थ वाला और इधर साउथ वाला। ओके। और आपको वहाँ पे एक मार्क बना देना है इसके एक एंड में, आइडेंटिफाई कर सको ताकि आप, ठीक है, तब एक मार्क बना देना उसके एक साइड में और एक ना बीच में उसके जो है थ्रेड को बांध देना। और फिर उसको क्या करना है, एक लकड़ी की स्टैंड से बांध देना। देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है। यहाँ पे आप लोगों ने बार मैग्नेट लिया है, इसको यहाँ पे ऐसे थ्रेड के साथ बांध दिया और फिर ये ऐसे वुडन के ऊपर, वुडन स्टैंड के ऊपर बांध दिया, ठीक है। और जो ये स्टैंड होगा ना वो आयरन वगैरह का नहीं होना चाहिए क्योंकि बार मैग्नेट है वो चिपक जाएगा, मैग्नेट है ना उसके ऊपर चिपक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वुडन का स्टैंड होना चाहिए और बार मैग्नेट आप लोगों ने ऐसे बांध दिया। और वो क्या होना चाहिए? बार मैग्नेट है जो वो खुद ब खुद ऐसे ही होना चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए। वो फ्रीली क्या होना चाहिए? मूवमेंट होनी चाहिए उसके अंदर। आप इसको यहाँ से यहाँ पे हिला दो या यहाँ पे हिला दो, हिल पाएगा ना, आराम से हिल पाएगा, बिल्कुल हिल पाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी फिर क्या करना है आपको, चलिए ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। उसको रीड आउट नहीं करते तो, क्योंकि फिर बोर हो जाते हैं ना उसको पढ़ते पढ़ते। अब ये स्टोरी पता है मुझे क्या है इसके अंदर, तो मैं बताती हूँ आपको। अब आपको क्या करना, उसको इस साइड से थोड़ा सा पुश कर दो, मैग्नेट को इस साइड से थोड़ा सा क्या कर दो, पुश कर दो। कर दिया पुश, तो क्या होगा? हिलेगा, ढुलेगा, ठीक है।
ठीक है, फिर इसकी क्या करना आप लोगों को, रेस्ट पोजीशन है जो उसको नोट आउट करना है कि ठीक है कहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन में आया। तो जो आपने मार्क लगाया था आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो देखना उस मार्क को कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे उसकी पोजीशन है। ओके, उसके बाद क्या करना, फिर दूसरी जगह से वहाँ से ऐसे यहाँ से तो पुश कर दिया, अब यहाँ से पुश करना। अब यहाँ से पुश करने के बाद जब वो रेस्ट में आ जाए, मैग्नेट जब रेस्ट में आ जाए, तब देखना उसकी कहाँ पे उसकी पोजीशन आई है। ओके, ऐसे 2-4 बार करना, फिर देखते रहना कि उसकी क्या पोजीशन आई है। तो क्या पता लगेगा आपको इससे कि जो मैग्नेट है इसकी पोजीशन हर बार सेम आती है। क्यों सेम आती है, ऐसे नॉर्थ टू साउथ इसकी पोजीशन आती है, हर बार सेम आती है। ओके, अब अगर आप लोग ना मैग्नेट छोड़ो, स्केल वगैरह लोगे या कुछ भी लोगे ना, तो उसके साथ ये करके देखना उसकी जो डायरेक्शन है हो सकता है वो चेंज आए। ठीक है, मैग्नेट की हमेशा सेम आएगी। ओके, हमेशा मैग्नेट की जो डायरेक्शन होगी वो सेम आएगी। अब देखो आपको ना ये करने के लिए लाइट चीज़ें यूज़ नहीं करनी, जैसे कोई लकड़ी के ऐसे ले ली ना, छाल सी ले ली, पत्ते की पेड़ की छाल ले ली, तो ऐसा मत करना। ठीक है, थोड़ी हैवी चीज़ यूज़ करना, जैसे स्केल वगैरह। ओके, अब देखो आपने क्या फाइंड आउट किया, जो डायरेक्शन है मैग्नेट की वो हमेशा सेम डायरेक्शन में आएगी। तो अब आपको पता लगे जो मिस्ट्री थी उसकी एम्पायर की, चैरियट की, उसके पीछे की क्या लॉजिक था। तो यही तो था, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट था और इसीलिए वो हमेशा किसकी तरफ इशारा करती थी, साउथ डायरेक्शन की तरफ इशारा करती थी। ओके, अब देखो we find out that a freely suspended bar magnet always comes to rest in the particular direction। हाँ जी बिल्कुल, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो क्या होगा, हमेशा रेस्ट में आएगा। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब देखो, यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन। आप अगर राइजिंग सन जो सूरज उगता हुआ सूरज है ना, उससे भी आपको डायरेक्शंस का पता लग सकता है। कैसे, अब सूरज कहाँ से निकलेगा, हमेशा कहाँ से निकलेगा, ईस्ट से निकलेगा, पूर्व से निकलेगा। ओके, ईस्ट से निकलेगा। और जब आप लोग सूरज को देखने के लिए सुबह उठोगे, सुबह उठ के सुबह सुबह देखना फिर, ठीक है, दोपहर में मत देखना, सुबह सुबह होता है ऐसे पूर्व में। वरना फिर क्या होता है, जो सूरज ऐसे जो सूरज नहीं है, सूरज तो एक जगह रहता है, हमारी पृथ्वी है जो सूरज के चारों ओर घूमती है, उसके घूमने की वजह से क्या होगा, सूरज है जो वो दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा ना, जिसकी वजह से शाम को वो कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा, पश्चिम में चला जाएगा, पश्चिम दिशा में चला जाएगा। ओके, तो अब देखो, जब सुबह उठोगे तो देखोगे क्या देखोगे, सूरज को देखोगे तब क्या होगा, आपका फेस होगा जो वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा। ओके, और जो आपकी बैक होगी वो कहाँ पे होगी, वो पीछे वाली डायरेक्शन की तरफ होगी। ठीक है, वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, आपका फेस कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन की होगा। यूर लेफ्ट, आपकी जो लेफ्ट साइड होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगी, और राइट साइड होगी वो किस डायरेक्शन के अंदर साइड होगी, साउथ डायरेक्शन की साइड होगी, और जो बैक होगी आपकी वो वेस्ट की तरफ होगी। ओके, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड, अगर किसी मैग्नेट का जो एंड है, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ दिखेगा, नॉर्थ की तरफ होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे मैग्नेट होता है ना, और ये क्या है, नॉर्थ है, ये यहाँ पे नॉर्थ है, सही नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं, ये साउथ है, समझ गए ना। तो यहाँ पे ये नॉर्थ की तरफ है, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ सीकिंग मैग्नेट। ओके, अब देखो यहाँ पे ये तो नॉर्थ सीकिंग मैग्नेट आपको समझ में आ गया। और वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे देखो द अदर एंड, अब क्या होगा, जो साउथ की तरफ होगा, जैसे नॉर्थ की तरफ होता है उसको वो क्या बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग मैग्नेट, और जिसका साउथ की तरफ होगा उसको साउथ सीकिंग मैग्नेट बोलते हैं। ऑल मैग्नेट, दोनों सभी के सभी मैग्नेट्स के पास क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सभी मैग्नेट क्या होंगे, नॉर्थ सीकिंग भी होंगे और साउथ सीकिंग भी होंगे, क्योंकि दो पोल होते हैं और दोनों एंड पे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल, ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कैसे है, फॉर सेंचुरी ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ जो ट्रैवलर्स हैं, जो चलने वाले, मतलब जो कहीं कहीं घूमते रहते हैं, जैसे पहाड़ियों पे चले गए, किसी अलग अलग जगह पे चले गए, किसी भी क्षेत्र में चले गए। ओके, क्षेत्र समझते हो, कोई भी एरिया, ओके, उसमें चले गए, तो क्या होता है, उनको नई नई जगहों पर जाते हैं तो उनको थोड़ा ना सारे देश के रास्ते पता है कि ये यहाँ पे जाएगी गली, ये वहाँ पे जाएगी। ओके, ऐसे थोड़ा ना पता होता है। तो ऐसे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, एक डायरेक्शन फाइंडर चाहिए होता है। तो मैग्नेट किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए उन्होंने एक डायरेक्शन फाइंडर बनाया। डायरेक्शन फाइंडर समझते हो क्या होता है, जो डायरेक्शन बताए, जो दिशा बताए कि अब आपको यहाँ पे चलना चाहिए। ओके,
इट इज़ सेड दैट इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, ट्रैवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विद अ थ्रेड। अब जो ट्रैवलर थे वो क्या बनाते थे, नेचुरल मैग्नेट से क्या यूज़ करते हुए क्या बना देते थे, नेचुरल मैग्नेट को एक थ्रेड के साथ बांध देते थे और उससे डायरेक्शन फाइंडर बन जाता था। अब क्या आप बोलोगे कैसे बन जाता था, एक नेचुरल मैग्नेट लेगा और उसके बीच में थ्रेड बांध देगा। अब नेचुरल मैग्नेट है वो कहाँ पे रेस्ट में आएगा, रेस्ट पोजीशन कहाँ पे होगी उसकी, नॉर्थ में होगी, साउथ में होगी, है ना। आगे वाला एक सिरा कहाँ पे होगा, नॉर्थ में होगा और एक साउथ में होगा। विच दे ऑलवेज कैरिड विद देम, जो वो अपने साथ हरदम रखा करते थे। लेटर ऑन, उसके बाद क्या हुआ, फिर एक डिवाइस को उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन किया एक डिवाइस का जिसका नाम था कैंपस। क्या नाम था, कंपास, कंपास बोलते थे, कंपास। और कंपास होती थी एक छोटे से बॉक्स तो होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर एक नीडल होती है और उसके ऊपर एक गिलास का कवर होता है, ओके। और उसके अंदर जो नीडल होती है ना वो मैग्नेटाइज नीडल होती है। मैग्नेटाइज नीडल मतलब जो जिसके अंदर मैग्नेट के गुण हो या फिर मैग्नेट की ही एक शेप दे दी नीडल की, ठीक है। गुण होने चाहिए उसके अंदर मैग्नेट के, जैसे उसको अट्रैक्ट करना, किसी को आयरन को अट्रैक्ट करना, ओके। अब देखो जो कि उसके अंदर फिक्स होती थी, आयरन बॉक्स के अंदर फिक्स होती थी और क्या होती थी, फ्रीली रोटेट कर सकती थी। कंपास, यहाँ पे देखो कंपास की आपको पिक्चर दिखाई हुई है। लेकिन जो ये जैसे मैग्नेट कहाँ पे होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो करते हैं ना वो, तो यहाँ पे देखो ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ऐसे डायरेक्शन में इसको भी पॉइंट आउट किया है, हमेशा रेस्ट पोजीशन में यहाँ पे आएगी। तो ये कंपास है, यहाँ पे देखो। अब देखो उसके ऊपर क्या होती थी, एक डायरेक्शन भी मार्क होती थी, यहाँ पे देखा नहीं आपने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन मार्क तो है ये, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ ईस्ट है, वेस्ट है। अब कई बच्चों को क्या होता है ना, ऐसे डायरेक्शन याद करने में ना दिक्कत आती है दिक्कत, आपको भी आती होगी। तो यहाँ पे देखो इसको याद कैसे करोगे, न्यूज़ लिख दिया करो, NE और ये W और ये S, ओके। तो ऐसे हमेशा डायरेक्शन सही रहती है। न्यूज़ लिख दिया W और ये S, ठीक है। N यहाँ पे लिखो, E यहाँ पे लिखो, W यहाँ पे और S यहाँ पे, न्यूज़ याद रखो, ओके। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो, ठीक है। देखो द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। वहाँ पे कंपास को वहाँ पे रखो जहाँ से हमें पता करना है कि डायरेक्शन कहाँ है, ओके। फिर वो क्या करेगी, जो उसकी नीडल होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी ना, जब वो रेस्ट के अंदर आएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। द कंपास इज रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल। अब जो यहाँ पे देखो, वापस कंपास के अंदर आओ, जहाँ से भी ये क्या होती है, ये जो ये नीडल होती है ना ये फ्रीली करती है, मतलब इसको पूरे के पूरे 360 डिग्री पे ऐसे घूमेगी, ठीक है। लेकिन जब जहाँ पे भी हमें ये चाहिए ना कि हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट करना, हम कंपास को वहाँ पे रख देंगे और फिर ये कंपास की जो नीडल होगी जब वो रेस्ट पोजीशन में आएगी तो क्या होगी, एक एंड क्या होगा, नॉर्थ पोजीशन में होगा, दूसरा कहाँ पे होगा, साउथ पोजीशन में होगा, दूसरा कहाँ पे होगा, साउथ पोजीशन में होगा। बच्चों एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, शायद कोई मिस्टेक होगी मुझसे, एक सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे देखो बच्चों क्या था, ये जो आपको कंपास दी हुई है ना इसकी जो शेप है ना ये उल्टी है। अगर इसको रोटेट करके दिखाऊं मैं, एक सेकेंड, कैसे रोटेट कर सकती हूँ, आप फ़ोन को उल्टा पकड़ कर देखो, मैं भी उल्टा पकड़ती हूँ एक, ठीक है। यहाँ पे देखो उल्टा पकड़ लिया ना फ़ोन, अब उल्टा पकड़ के देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 डिग्री, ओके। 0 डिग्री है तो क्या है, इसका मतलब यहाँ से जो है ये कंपास है और ये डायरेक्शन हमारी ऊपर वाली नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ, ओके। यहाँ पे नॉर्थ है, एक सेकेंड, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, ओके। तो उस हिसाब से मैंने आपको गलत बता दिया था, तो हो ये फिर रोटेट हो गया। यहाँ पे देखो, ओके। यहाँ पे ये वाली जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट और ये क्या है, वेस्ट है, ओके। ये वेस्ट है आपकी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप ध्यान देना, ठीक है। मुझसे भी गलती हो गई थी, मुझे लगा ऐसे कैसे, मुझे खुद लगा था कि अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी देखा ना मैंने ध्यान से, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये जो कंपास की शेप, ये कंपास की जो आपको दे रखी है ना वो उल्टी दे रखी है, तो इस फ़ोन को उल्टा पकड़ना और फिर देखना इसको, ओके। ऊपर वाली यहाँ पे साउथ दे दिया, यहाँ पे नॉर्थ दे दिया, ओके। लेकिन वहाँ पे होता है ना उल्टा होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ दिखाते हैं हम लोग पॉइंट आउट करके, ओके।
हो गया क्लियर बच्चों? चलो देखो फिर आगे। अब यहाँ पे तो आपको पता लग ही गया होगा कि कैसे डायरेक्शन का पता लगता है। अब यहाँ पे देखो मेक योर ओन मैग्नेट। अब आप क्या करोगे, खुद का एक मैग्नेट बनाओगे। खुद का मैग्नेट, हाँ जी खुद का मैग्नेट बनाएंगे। अब देखो देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स। अच्छा बच्चों एक बात और पूछनी थी आपसे, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी ना वो दूसरे स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाई थी, और ये मैंने दूसरा स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ किया है। और यहाँ पे जो ये टचेज़ है ना ये शो हो रही है, जैसे मैं यहाँ पे टच करूँगी ना तो आपको एक सर्कल सा दिखेगा, दिख रहा है ना। तो ये बताना मुझे कि ये आपको इरिटेट तो नहीं कर रहा। अगर ये सर्कल आपको इरिटेट कर रहा है, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे दूसरा जो है उसी से स्क्रीन रिकॉर्डर से जो है अपनी ये वीडियो है उसको रिकॉर्ड करूँगी। ओके, तो बताना मुझे ये अगर ये इरिटेट तो नहीं कर रहा। वैसे मैंने ये इसलिए यूज़ किया ताकि आपको पता लगे कि जो टच कहाँ पे हो रहा है, और ये जो लाइन है उसको आप अच्छे से पकड़ पाओ। ठीक है, अगर आपको वो उसमें कंफर्टेबल हो आप तो वो बता देना, तो उससे वीडियो बनाया करेंगे। ओके, तो एक बार मुझे ज़रूर बताना। अब यहाँ पे देखो टॉपिक पे आते हैं वापस। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। तो हम ना सबसे आसान वाला जो है वो देखते हैं जिससे हम मैग्नेट बना सकें। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है आयरन का और उसको एक टेबल पर रख देना है। अब क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है और उसके पोल से जो उसको जो आयरन है वो मतलब रगड़ देना है। अब यहाँ पे देखो कैसे रगड़ोगे। यहाँ पे आपने आयरन का जो है वो पीस लिया है, ओके, और इसको टेबल पर रख दिया है। और फिर ये बार मैग्नेट लेना और इससे क्या करना, इसको ऐसे रगड़ना। ठीक है, ध्यान रहे नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ ही आप इसको रगड़ो। ठीक है, रगड़ना है इसको अच्छे से। ठीक है, और फिर क्या होगा, तब तक रगड़ते जाना जब तक जो है इसके ऊपर जो ये आयरन की जो ये है आपने जो भी लिया है आयरन का मटेरियल, उसके ऊपर जो कीले वगैरह है दूसरी आयरन की चीज़ें हैं वो चिपक ना जाए। ठीक है, अब वो ज़रूर बन जाएगा मैग्नेट उसके बाद। ठीक है, 30 से 40 बार उसको करोगे ना, 30 से 40 बार, तो ज़रूर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज पे आ गए। और तो मैग्नेट बनाना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। यही था बच्चों, इसमें मैग्नेट बनाने में इतना कुछ था नहीं। ठीक है, नीडल या फिर ब्लेड लेना और उसको वहाँ पे रख देना। ठीक है, फिर वो ज़रूर क्या होगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएगा उसके ऊपर और वो मैग्नेट बन जाएगा। ओके, अब एक्टिविटी नंबर 6 देखो। एक्टिविटी नंबर 6 में क्या करना है, आपको अपनी कंपास बनानी है। क्या बनानी है, कंपास बनानी है। जो डायरेक्शन फाइंडर होता है वो बनाना है। अब यहाँ पे देखो मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल। आपको क्या करना है, आयरन नीडल को मैग्नेटाइज करना है, मतलब उसको मैग्नेट बनाना है, जैसे अभी हमने पिछली एक्टिविटी में बनाया था। और उसके अंदर क्या करना है, नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कोर फोम। आपको क्या करना है, वो कॉर्क है ना जो, उसके अंदर उस मैग्नेटाइज नीडल को डाल देना है। कॉर्क क्या होती है, एक वुड टाइप की होती है। यहाँ पे देखो जैसे ये है, यहाँ पे ये कॉर्क है और इसके अंदर क्या करना है, मैग्नेटाइज नीडल जो सुई है, और सुई होती है नीडल। ओके, जो मैग्नेट बना दिया आपने जिस सुई को, उसके अंदर डाल दिया। और फिर क्या होगा, आगे देखो क्या होता है। अब फिर क्या होगा, आप लोगों को क्या करना है, उसको तैरने देना है पानी के ऊपर, या फिर सबसे पहले देखो बच्चों क्या किया, एक कप लिया, ओके, या फिर एक बाउल ले लो। ठीक है, बाउल लिया और यहाँ पे इसके अंदर पानी है, ओके, और आपने एक मैग्नेटाइज नीडल ली, ये नीडल है मैग्नेटाइज, और इसके अंदर इसको क्या कर दिया, एक कॉर्क के अंदर डाल दिया। अब इस कॉर्क को इसके अंदर डाल दो और इसके अंदर क्या है, ये नीडल है। ओके, अब फिर क्या करना है, इस नीडल को इस पानी के अंदर तैरते रहने दो। ओके, अब देखो आगे क्या करना है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो ये नीडल है ना ये पानी को टच ना करे भाई। ठीक है, पानी को टच कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। यूर कंपास इज़ नाउ रेडी टू वर्क। आपकी जो कंपास है वो तैयार हो जाएगी। हाँ जी, इतनी आसान है कंपास बनानी। आपको क्या करना है, जो डायरेक्शन है वो देखना है। जब भी वो मतलब पानी के अंदर तैरेगी ना तो उसकी डायरेक्शन देख रही है। डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, है ना। जो रोटेट तक कॉर्क, आपको क्या करना है, कॉर्क को रोटेट करना है। डायरेक्शन सही भी बता रही है ये भी तो देखना है ना। कॉर्क को रोटेट करो विद द नीडल फिक्स, और नीडल भी तो उसके साथ साथ रोटेट ही होएगी ना। ये भी क्या फालतू सी की बात बता रहे हैं। नोट, आपको क्या करना है, डायरेक्शन को नोट करना है जहाँ पे नीडल आपको बता रही है, और फिर उसको दोबारा फ्लोट करवाना है। ओके, दोबारा फ्लोट करवाना, उसको फिर ऐसे से घुमा दो। ठीक है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं घुमाना और इतने आराम से घुमाना ताकि जो नीडल है वो पानी को टच ना करे। और फिर देखना क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ही आपको वो दिखाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स के अंदर अट्रैक्शन क्या होता है, चिपकना। ठीक है, और रिपल्सन क्या होता है, एक दूसरे को दूर भगाना। हाँ जी, आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट और मैग्नेट है, कोई भी दो मैग्नेट है वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं।
लेकिन ऐसा भी होता है कि दो मैग्नेट एक दूसरे से नहीं चिपकते, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। होता है, बिल्कुल होता है। तो वो कैसे होता है, कैसे होता है, अब देखो। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम, एक और मज़ेदार गेम खेलते हैं मैग्नेट्स के साथ। आपको क्या करना है, दो छोटी छोटी टॉय कार लेनी है। आप बच्चों एक बात बताऊं मैं, ये एक्टिविटी से ना इसने ज़्यादा टफ बना रखा है इस चीज़ को। वैसे एक्टिविटी समझा देती हूँ क्या पूछा है इसमें, क्या बताया है, लेकिन आपको वैसे सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगी, ठीक है। बात पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, फिर एक्टिविटी का बताती हूँ क्या है इसके अंदर। बच्चों क्या होता है, मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। ओके, यहाँ पे ये मैग्नेट है और इसके अंदर क्या है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये दूसरा मैग्नेट है, मैग्नेट नंबर 2। इसके अंदर भी क्या है, सेम नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये मैग्नेट 1 है, ये मैग्नेट नंबर 2 है। ओके, लेकिन जब आप क्या करोगे, इसके जो साउथ पोल है और इस मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल है, इन दोनों को, इन दोनों पोल के साथ लेके आओगे, मतलब इसका साउथ पोल की तरफ इसका नॉर्थ पोल होना चाहिए और इसके नॉर्थ पोल की तरफ इसका साउथ पोल होना चाहिए, अलग अलग पोल होने चाहिए। जब आप इनको एक पास में लेके आओगे मैग्नेट को, तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएंगे। लेकिन अगर वैसे ही ये अपोजिट हो जाए, मतलब यहाँ पे दो मैग्नेट है, वही वाले दो मैग्नेट है, यहाँ पे क्या आ गया, साउथ पोल, और यहाँ पे आ गया नॉर्थ पोल। लेकिन यहाँ पे इस मैग्नेट का भी साउथ पोल है और नॉर्थ पोल दूसरी तरफ चला गया। ओके, तो यहाँ पे भी साउथ पोल है, यहाँ पे भी साउथ पोल है, या नॉर्थ नॉर्थ होता, कोई भी होता, मतलब सेम सेम पोल्स अगर होते एक दूसरे के सामने, तो ये जो मैग्नेट है ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे, बल्कि एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे। ओके, ये होगा, यहाँ पे आ गई समझ में बात। अब वैसे ही यहाँ पे बताया एक्टिविटी में, आप लोगों को क्या लेनी है, एक टॉय कार लेनी है। ये टॉय कार ए है, ये टॉय कार बी है। कलर चेंज कर लेते हैं ना इसका, क्योंकि वो कलर भी रेड ही हो गया ना कार का। ये देखो, ओके, ये टॉय कार क्या है, ये टॉय कार आपकी ए है और ये क्या है, बी है। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, ये मैग्नेट लिया। अब यहाँ पे जो रेड वाला सपोज कर लो ये नॉर्थ है और ये ब्लू वाला ये साउथ है। वैसे ही रेड वाला नॉर्थ है एरिया और ब्लू वाला साउथ है। ओके, ये 5 बना दिया मैंने तो इसका। तो जब ये यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। अब ये ब्लू ले लिया ना मैंने कलर, गाड़ी ब्लू है। ओहो, मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ गया। यहाँ पे देखो, ये अब ये गाड़ी क्या है, ब्लू है, और ये वाली, सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे देखो ये जो पोल है इधर साउथ है और इधर क्या है, नॉर्थ है। ये दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों को लेके आएंगे तो अपोजिट साइड से ना, अपोजिट पोल्स है मैग्नेट्स के, तो अपोजिट पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, बिल्कुल चिपक जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ओहो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने रेड वाला क्या माना था, नॉर्थ माना था, और ये क्या माना था, साउथ माना था। तो यहाँ पे भी नॉर्थ है और यहाँ पे क्या है, साउथ है। अब ये सेम सेम हो गए, नॉर्थ भी और नॉर्थ भी एक साथ हो गए ना, तो क्या हो गए, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब ये गाड़ी होंगी ना जो एक दूसरे से दूर भागेंगी, चिपकेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अपोजिट पोल्स होते हैं, अपोजिट पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, या फिर साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, दोनों अलग अलग पोल्स होते हैं ना, जो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब देखो यहाँ पे तो यही बताया गया है, बस एक्टिविटी से आपको ना थोड़ा सा बस कंफ्यूज कर दिया और कुछ नहीं। अब देखो थोड़ी सी क्वेश्चंस है, अब देखो फ्यू क्वेश्चंस। अब देखो मैग्नेट्स है ना, अगर मैग्नेट्स है ना अपनी प्रॉपर्टी को लूज भी कर सकते हैं, खो भी देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को। वो कैसे खो सकते हैं, अगर आप मैग्नेट को हीट करो, ये अगर मैग्नेट को आप गर्म करोगे ना, तो मैग्नेट की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो खो जाए, मतलब लूज हो जाएगी, वो मिलेंगी नहीं। अब मैग्नेट है जो, अगर आप मैग्नेट को हीट कर दोगे ना और फिर उसके ऊपर आयरन चिपकाओगे तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेट रहेगा ही नहीं, फिर उसकी जो सारी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। या फिर आप उसको हथौड़े से, हैमर होता है हथौड़ा, ठीक है, या फिर हथौड़े से मारोगे तब भी क्या हो जाएंगी, सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है उसकी ख़त्म हो जाएंगी, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मतलब मैग्नेट ही नहीं रहेगा ना, फिर वो प्रॉपर्टीज़ ही ख़त्म हो गई तो फिर मैग्नेट होने का क्या काम। या फिर आप क्या करो, उसको ऊंचाई से घेर दो, ऊंचाई से फेंक दो मैग्नेट को, तब भी क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज हो जो वो खत्म हो जाएगी। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर आप उनको ध्यान से नहीं रखते, अच्छे से नहीं रखते, तब भी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो खराब हो जाएंगी, मतलब वो खत्म हो जाएंगी। आपको उनको सेफ रखने के लिए क्या करना है, आप देखो
बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स। बार मैग्नेट्स को क्या कैसे रखोगे, पेयर्स के अंदर रखोगे। कैसे रखोगे, पेयर्स के अंदर रखोगे। विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स मतलब नॉर्थ साउथ, जैसे यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ। तो इनको ऐसे चिपका कर रखो, तभी तो चिपकेंगे नहीं है। अगर साउथ साउथ इधर होता तो कैसे चिपकते, बिल्कुल भी नहीं चिपकते है ना। तो ऐसे चिपका कर फिर रखना। और चिपकाओगे भी कैसे, उसके बीच में ना क्या होना चाहिए, या तो लकड़ी होनी चाहिए बीच में, पतली सी लकड़ी की परत होनी चाहिए, या फिर कुछ भी होना चाहिए, थोड़ी सी पतली सी आयरन की होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए, आयरन की चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए, तब उनको ऐसे चिपका कर रख देना। मतलब यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेट है, ओके, और यहाँ पे भी मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ पोल है, और इनके बीच में क्या होगा, कुछ भी होगा, यानी पतली सी आयरन की कील, आयरन की चीज़ हो, या फिर पतली सी लकड़ी की जो परत है वो हो, और इन दोनों को फिर चिपका के रख देना, तब तो भी उनकी जो है प्रॉपर्टी वो लूज नहीं होगी, ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, और जो मैग्नेट्स है उनको किससे दूर रखोगे, हॉर्सशू मैग्नेट है अगर आपके पास, तो उसको कहाँ से कैसे रखोगे, अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। अब जैसे हॉर्सशू मैग्नेट किस टाइप का होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे हॉर्सशू मैग्नेट है ये। तो हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर क्या होनी चाहिए, एक आयरन की पीस रख देना, कुछ भी रख देना आयरन का, तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी है जो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, ओके। और फिर क्या होगा, उसको ना दूर रखना, किससे, कैसेट से दूर रखना, मोबाइल से, टेलीविज़न से, म्यूज़िक सिस्टम से, सीडी से, तो और कंप्यूटर से, ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रखना उसको। अगर इनके पास रखोगे तो क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब कीवर्ड्स देखते हैं इसके, तो कम ही टाइम की बनी होगी ना, पता नहीं, मैंने मुझे अभी ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ना मैं, मुझे पता नहीं है अभी इसके बारे में। अब देखो धीरे धीरे हिसाब आ जाएगा ना। अब कंपास देखो, ये कंपास देखो, ये कंपास क्या होती है, आपको पता है कंपास क्या होती है, डायरेक्शन शो करती है। पुराने टाइम में जो ट्रैवलर्स हैं वो इसी का यूज़ करते थे। मैग्नेट आपको पता है जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है आयरन को अट्रैक्ट करने की। आयरन के साथ साथ किस किस चीज़ को ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दो मुझे। मैग्नेटाइट क्या होता है, जब हम किसी दूसरे सब्सटेंस को जो मैग्नेट नहीं है मैग्नेट बना देते हैं, उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। नॉर्थ पोल क्या होता है, मैग्नेट के अंदर होता है। साउथ पोल क्या होता है, जो साउथ की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ वो करता है ना, जो साउथ की तरफ डायरेक्ट करता है, जो उसको साउथ पोल बोलते हैं, मैग्नेट के अंदर होता है ये। अब आपको समझ में आ गया होगा ना ये चैप्टर। अगर चैप्टर समझ में नहीं आया होगा ना बच्चों, आज आपको थोड़ी मेरी बोलने की कैपेसिटी या फिर थोड़ा धीरे बोलना थोड़ी कम लग रही होगी ना, तो वो इसीलिए लग रही है क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है, और इतना, और फिर 2 दिन से आपके लिए वीडियो भी नहीं आई थी ना, तो इतना लेट हो गया था, इसलिए आज वीडियो बना ही दी। और बोलने की कैपेसिटी थोड़ी कम है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी आपसे सॉरी बच्चों। लेकिन आप लोग पढ़िएगा, कंटिन्यू रखिए आपकी स्टडी। तबीयत वगैरह तो ख़राब होती रहती है, ठीक भी हो जाती है, फिर ख़राब हो जाती है ना, ऐसा चलता रहता है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। आपके डाउट्स का जो आंसर है वो मैं ज़रूर दूँगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि अकेले अकेले पढ़ना अच्छी बात नहीं है, दूसरों को भी तंग करते हैं, है ना, दूसरों को भी पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।